मुराद अली शाह कठपुतली डोरें जरदारी फैमिली बिलावल हाउस से हिलाती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के पीपल्स पार्टी पर वार। कहा वफाक का पैसा सिंध के हुक्मरानों को देने का कोई फायदा नहीं, अवाम पर बराह रास्त लगा दिया जाएगा। सिंध हुकूमत चाहती है कि वफाक बराह रास्त पैसा न लगाए बल्कि उन्हें दे। उन्हें पैसा दें तो ये दुबई ले जाते हैं। नून लीग को भी निशाने पर रख लिया। कहा नून लीग के रहनुमाओं ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक को हिकारत से मुस्तरद किया। अगर वो देखें तो वो इस वक्त उनके कायद नवाज शरीफ भी एक ओवरसीज पाकिस्तानी ही हैं। ये लोग मुल्क का पैसा लूट कर बाहर ले गए। नून लीग का अगले इलेक्शन में भी कोई मुस्तकबिल नहीं। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह का वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को जवाब। कहा कि फवाद चौधरी झूठ बोलते हैं। जो शहर मुल्क की मईशत में 60 से 70% हिस्सा डालता है उसके लिए बजट में मूंगफलियां देते हैं और फिर एहसान जताते हैं। हम सिंध कार्ड नहीं खेलते बल्कि कहते हैं कि सिंध की काट ना करो। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि फवाद चौधरी अजीब मखलूक हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वज़ीर आज़म के सामने आइन और कानून की बात करते हैं, सिंध के हक की बात करते हैं तो इन्हें बुरे लगते हैं। लाने वाले अगर किसी और को लाने की तैयारियां कर रहे हैं तो वही भुगतेंगे। लाने ले जाने और रखने वालों का खेल अब खत्म होना चाहिए। दावे से कहते हैं अगले साल नया वजीर खजाना होगा। शाहिद काका नवाजी की नून लीग के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि बजट में 383 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। हुकूमत नंबरों की हेरा फेरी से अवाम को धोखा देना चाहती है। मुल्क की तारीख की पहली हुकूमत है जिसे झूठ बोलने में शर्म नहीं। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा फ्यूल महंगा होगा तो बिजली महंगी हो जाएगी। तनख्वाहों पर टैक्स कम करने की बजाय स्टॉक मार्केट के सेठों को टैक्स छूट दी गई। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अमरीकी CIA चीफ का दौरा छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं, मामूल का दौरा था। अमरीका को अड्डे देने की एक बार फिर तरतीब कर दी। मुस्लिम लीग नून पर भी वार। कुलभूषण का केस बिगाड़ने का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि ऑपोजिशन भारतीय चालों को समझे। भारत की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान कुलभूषण को काउंसिलर रसाई ना दे ताकि दोबारा पाकिस्तान को आलमी अदालत में घसीटे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 10 से ज़ायद अरकान पंजाब असेंबली की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पंजाब का नया बजट अवाम की तरक्की और खुशहाली का नया बाब रकम करेगा। हर जिले के लिए अलहदा तरक्याती पैकेज बनाया गया है। मुतालिबात तस्लीम किए जाने पर PTI हम ख्याल जनूबी पंजाब महाज और तरीन ग्रुप का बजट की मंजूरी में हुकूमत का साथ देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पार्टी के अंदर मुख्तलिफ धड़ों को मनाने में कामयाब। तरक्याती स्कीमों समेत मुख्तलिफ वादे पूरे कर दिए गए। तरीन ग्रुप के अरकान आज वज़ीर आला के इशाई और पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के दरमियान राबता। वज़ीर आला के तलब करदा पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत का फैसला। उस्मान बुज़दार बजट पास कराने के लिए अब लोटों और ब्लैकमेलर्स का सहारा लेंगे। नून लीग की अज़मा बुखारी का वज़ीर आला से नून लीग के मुनहरिफ अरकान की मुलाकात पर रद्द अमल। बयान में कहा नून लीग का इन लोटों से कोई ताल्लुक नहीं, ये घर के हैं ना घाट के। सब लोटे और ब्लैकमेलर्स इमरान खान को मुबारक हों। इस्लामाबाद में कोरोना की कम तरीन मुस्बत शरह 24 घंटों में शरह 1% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में उतार चढ़ाव। गुज़श्ता 24 घंटों में शरह 5% से कम रही। पंजाब में शरह मजमूई तौर पर 2.5% के करीब रिकॉर्ड की गई। 223 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। बलूचिस्तान में गुज़श्ता रोज़ मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5% रही। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। 1200 से ज़ायद नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 3.5% रही। सिंध पुलिस में 4 रोज के दौरान कोरोना के 18 केसेस सामने आए। जेर इलाज अफसरान और जवानों की तादाद 31 हो गई। पंजाब का 2400 अरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 550 अरब रुपए मुख्तस। सेहत और तालीम के तरक्याती बजट में 1.5 गुना इजाफे की सिफारिश। कोई नया टैक्स न लगाने का फैसला। कोरोना से मुतासर कारोबारी रिलीफ के लिए 40 अरब रुपए का पैकेज देने की तजवीज़। जनूबी पंजाब के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 80 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है।
पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफे के लिए तैयार हो जाएं। हुकूमत ने टैक्स लगाकर आम आदमी की जेब पर डाका डाला है। 27 अरब रुपए के नए इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए गए हैं और हुकूमत कहती है कोई टैक्स लागू नहीं किया। पीटीआई ने बजट कॉपी पेस्ट किया है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। नैयर बुखारी का कहना है कि अवाम दुश्मन बजट के बाद अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां तशवीशनाक और काबिल मजम्मत हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहें बढ़ाएं, कोई नया टैक्स नहीं लगाया। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से 40 लाख खानदानों को नीचे से ऊपर लाना चाहते हैं। ऑपोजिशन की करप्शन की ग्रोथ रुक गई है। तरक्की की शरह अगर नजर नहीं आ रही तो बिलावल और शहबाज को नजर नहीं आ रही। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की जीत की पेशगोई कर दी। इल्ज़ाम लगाया कि पीटीआई इंतखाबी फहरिस्तों में हेर फेर कर रही है। धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के तर्जुमान ने कहा है इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी में हुकूमत आज़ाद कश्मीर या वज़ीर आज़म ऑफिस का कोई किरदार नहीं। बिलावल भुट्टो को उनकी जमात ने गलत ब्रीफ किया। इंतखाबी फहरिस्तों पर एतराज़ात हैं तो इसका कानूनी तरीक़ाकार मौजूद है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल का मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल को जवाब। कहा कुछ तो हया करें, ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ ऐसा ना करें। इन मुल्कों में पटवारियों की कमी है, इसलिए आपके चाहने वाले कम हैं। आप गुल्लू भट्ट के नाम पर इलेक्शन लड़ना और जीतना चाहते हैं, ये हम नहीं करने देंगे। हम अगला इलेक्शन जीतें या हारें, इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होगा। नूली की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है हुकूमती इंतखाबी तरामी आइन और इलेक्शन कमीशन पर संगीन हमला है। इमरान साहब वफाकी पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत ख़त्म करके सदारती निज़ाम की कोशिश कर रहे हैं। इमरान साहब इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियारात छीन कर पाकिस्तान को रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। लाहौर में कटी पतंग की कातिल डोर एक और जिंदगी ले गई। 3 साल का मासूम बच्चा वालिद के साथ था जब गले पर डोर फिर गई। घर में कोहराम मच गया। वाक़े का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। डीआईजी ऑपरेशंस ने इलाके के थानेदार को मुअत्तल कर दिया। इजाजत के बगैर पैसे क्यों खर्च किए? गुजरांवाला में एक शख्स ने मामूली बात पर बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्चों के सामने बालों से पकड़कर घसीटा, धक्के दिए। बच्चों की फरियाद का भी असर न हुआ। पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। कोयटा के इलाके मरियाबाद में कुएं में गैस भर जाने से 4 मजदूर जाम बहक हो गए। रेस्क्यू जराये का कहना है कि चारों मजदूर सफाई के लिए कुएं में उतरे थे। बहावल नगर में घर में डकैती के दौरान डाकुओं ने लड़की को मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा लड़की की कुछ दिन बाद शादी होने वाली थी। डाकू जहेज का सामान, जेवर और नकदी ले उड़े। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में दुल्हन से ज्यादती केस का एक और जेर हिरासत मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिम शौकत को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। बस्ती मलोक में मुलजिम के साथियों ने छुड़ाने की कोशिश में फायरिंग की, जिससे मुलजिम मारा गया। 2 रोज पहले मुलजिम आबदी भी मुबैना मुकाबले में हलाक हो गया था। 2 रोज कबल मुलजिमान ने घर में घुसकर दुल्हन को ज्यादती का निशाना बनाया था। बलूचिस्तान में इंटरमीडिएट के इम्तहानात 22 जून से 10 जुलाई तक होंगे। इंटरमीडिएट के इम्तहानात की नजर सानी शुदा डेट्स जारी। इंटरमीडिएट इम्तहानात में इस बार सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पर्चे लिए जाएंगे। सिंध न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग एक्ट 2013 के तहत सूबे में 75,000 से ज़ायद नौज़ायदा बच्चों का मुआयना। डायरेक्टर कौमी इदारा बराए सेहत अतफाल प्रोफेसर जमाल रजा का कहना है कि 2200 बच्चों में थायराइड ग्लैंड हार्मोन की कमी के इशारे मिले हैं। 45 बच्चों को इलाज की सहूलत मुहैया करके मुस्तकिल माजूरी से बचा लिया गया। पैदाइश के वक्त मुआयना, तशखीस और इलाज ना होने से हर साल सैकड़ों बच्चे माजूर हो जाते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम गर्म रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा 41, पेशावर 39, कराची 35, इस्लामाबाद 34, लाहौर में 33, गिलगित में 36, जबकि लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची की सफूरा चौरंगी के पास फटने वाली पानी की लाइन की 2 दिन बाद भी मुरम्मत न हो सकी। जुमे की शाम 66 इंच कतर की लाइन बैक प्रेशर से फट गई थी।
लाइन फटने से तकरीबन 30 लाख गैलन पानी ज़ाया हुआ। करीबी इलाकों के रहने वाले पानी की फराहमी को तरस गए। कनाडा में शहीद पाकिस्तानी खानदान को लंदन ओंटारियो में आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज़ जनाजे में हज़ारों अफराद की शिरकत। कैनेडियन हुक्काम, मुख्तलिफ रंग व नस्ल मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी मौजूद। फिजियोथेरेपिस्ट सलमान, उनकी वालिदा अहलिया और बेटी को एक दहशतगर्द ने ट्रक से कुचल दिया था। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कनाडा में मक़तूलीन के अहल खाना से टेलीफोनिक राबिता, इजहार ताज़ियत, मदद की यकीन दहानी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा ने ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी सतह पर आवाज़ उठाने का इंदिया दिया है। दो 2019 के साल है। क्राइस्ट चर्च पर न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन के रद्द-ए-अमल पर मबनी फिल्म दे आर अस प्रोडक्शन के मरहले में ही तनकीद की जद में आ गई। फिल्म का टाइटल वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन की तकरीर के जुमले से लिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमला आवर हम में से नहीं बल्कि निशाना बनने वाली मुस्लिम कम्युनिटी हमारी अपनी है। न्यूजीलैंड की मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है कि ये मुसलमानों के साथ होने वाले सानहे की कहानी है। इसका मरकज़ मुसलमानों को ही होना चाहिए, हुकूमत को नहीं। वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन ने भी फिल्म से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। बरतानिया में मुसलसल चौथे रोज कोरोना के 7,000 नए केसेस, लॉकडाउन खत्म किए जाने में ताखीर का इम्कान। भारत में एक दिन में कोरोना से 3,300 से ज्यादा अमवात, 80,000 अफराद में वायरस की तस्दीक। मलेशिया में लॉकडाउन में 21 जून तक तौसीह कर दी गई। रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को में वबा से निपटने के लिए तमाम शहरियों को एक हफ्ते की छुट्टी देकर घरों पर रहने की हिदायत। कराची के इलाके मेमन गोट में 10 माह से कुएं में फंसे कुत्ते और 2 बिल्लियों को बचा लिया गया। वाइल्ड लाइफ हुकाम का कहना है कि एक शख्स कई माह से कुएं में फंसे कुत्ते को खाना दे रहा था। कुत्ते की हालत और कुएं की गहराई देखने के लिए कैमरा लगाया तो 2 बिल्लियों की मौजूदगी का भी इंकशाफ हुआ। तीनों जानवरों को क्रेन की मदद से कुएं से निकाल लिया गया। HPL PSL में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच जारी। 153 रन के हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जारी। आज के दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस आप देख सकते हैं जियो सुपर पर बराह रास्त। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने में पेश। मलिका बरतानिया एलिजाबेथ का तलवार से केक काटने पर इसरार। छुरी लेने के मशवरे पर बोली, तलवार से केक काटने की बात ही अलग है। केट मिडलटन, कमिला पार्कर भी खिलखिला उठी। एक ठंड मलाई के पास तुम दस वे माया तनु जंग भी लगनिया चन्ना का दुआवेगा सवेर होने वाली है। साहिवाल का सुरीला कुल्फी फरोश सलीम अपने मखसूस अंदाज में कुल्फी बेचने के लिए सुरों को छेड़ते हैं तो लोग उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। लोग न सिर्फ सलीम की खोई मलाई वाली कुल्फियों के शौकीन हैं बल्कि उनकी गायकी के भी दीवाने हैं। दोस्तों की महफिलों में फरमाइश पर गाने भी सुनाते हैं। और शहंशाह गज़ल, सुरों के सुल्तान, बरसग़ीर में मौसीकी का बड़ा नाम मेहदी हसन को दुनिया से रुखसत हुए 9 बरस बीत गए। गज़लें और गीत आज भी समाअतों में रस घोलते हैं।